हाय एवरीवन, वेलकम टू मरीन एचएससी एकेडमी। कोई भी मरीन प्रोजेक्ट बेसिकली डाइविंग के बिना अधूरा है। मतलब अगर आप किसी भी मरीन प्रोजेक्ट में एक्स वाई जेड किसी भी स्केल का हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, डाइविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिना डाइविंग के यू कांट कंप्लीट एट ऑल मरीन प्रोजेक्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इफ़ अगर कोई डाइविंग एक्टिविटी आपकी प्रोजेक्ट साइट पे होने वाली है, देन व्हाट विल बी द लाइक बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक टू इंश्योर दैट सेफ डाइविंग एट वर्क। अब ये जो वीडियो है ये बेसिकली कवर करेगी तीनों डाइविंग्स को, स्कूबा, सरफेस सप्लाई डिमांड एंड सैचुरेशन ऑल्सो। ओके, सो देर विल बी ओनली बेसिक प्रिकॉशंस। हम ब्रो बेसिक प्रिकॉशन के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे, बिकॉज एडवांस में जाएंगे दैन वीडियो विल बी मच बिगर। ओके, तो सबसे पहला फंडामेंटल आपको ये समझ लेना है कि जो स्कूबा है ना, दिस इज़ ऑल्सो डाइविंग टैंक, बट इट इज़ नॉट अलाउड फॉर कमर्शियल पर्पजेज। लाइक अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है या फिर कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए काम करना है, दैन स्कूबा it is not at all allowed. Okay, only two type of diving is being utilized. First is surface supply diving and second is saturation diving. Saturation diving भी basically surface supply diving का एक टाइप है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए डाइविंग के। देखो, डाइविंग वगैरह में कैसा होता है कि अगर आपको बेसिक्स का आइडिया नहीं, ओके, सो यू कांट एक्चुअली डील विद द टीम। जो डाइविंग टीम है दे विल टेक यू वेरी लाइटली। ओके, सो बीइंग एज अ सेफ्टी का यू शुड हैव एटलीस्ट बेसिक नॉलेज की डाइविंग होती कैसे, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बेसिक्स अगर आपको पता रहेंगे, यू कैन स्ट्रांगली पुट अ पॉइंट। अगर आपको कोई कंसर्न है एक्स वाई जेड करके, तो सामने वाला बंदा तभी सुनेगा जब उसे पता है कि या दिस गाय हैज सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। सो दीज 10 पॉइंट्स विल इंश्योर दैट पर्टिकुलर नॉलेज यू विल गेट। ओके, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डाइविंग इज़ अ हाईली रिस्की एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर अंडर वाटर वर्क्स। ऑब्वियसली अगर कंट्रोल्स वहाँ पे नहीं है डाइविंग में किसी भी तरीके के, देन इट बिकम्स अ वेरी हाईली रिस्की एक्टिविटीज़। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ डाइविंग सेफ्टी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डिपेंड करती है कि हाउ वेल द डाइव सिस्टम इज़ बेसिकली परफॉर्मिंग। ओके, सो डाइव सिस्टम जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बेसिकली ऐसे सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली डाइव को मॉनिटर करने के लिए या फिर जो डाइव के क्रिटिकल चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो है आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं SRP यूनिट। लेट मी जूम यू, स्कूबा रिप्लेसमेंट पैकेज। सो ये हमारा डाइव कंट्रोल पैनल, दीज आर अम्बिलिकल, दिस इज मनीफोल्ड, ओके, देयर आर सिलेंडर्स। सो ये एक सिस्टम है जिससे कि सरफेस सप्लाई जो डाइविंग होती है इसे हम कंट्रोल करते हैं। ओके, सो इस टाइप के सिस्टम्स आपको हर एक डाइविंग में मिलेंगे। अगर आप कमर्शियल डाइविंग देखोगे तो उसमें आपको ऐसे टाइप के सिस्टम्स इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो सिस्टम है इट शुड बी हेल्दी। हाउ? हर एक चीज़ के टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपको देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो इन सिलेंडर से लेके इस अम्बिलिकल तक एज वेल एज व्हाट्स एवर छोटे छोटे जो गेजेस भी लगे हैं ना, छोटे छोटे गेजेस इस डाइव कंट्रोल पैनल के अंदर, ओके, उस तक के सर्टिफिकेट्स आपको वेरीफाई करने हैं, वेदर दे आर कैलिब्रेटेड और नॉट, वेदर दे हैव थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और नॉट। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुई ना इस पर्टिकुलर सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं स्कूबा रिप्लेसमेंट पैकेज SRP, देन इट इज़ डायरेक्टली गोना अफेक्ट द डाइवर सेफ्टी। ओके, सो प्राइम कंसर्न इज दैट जब भी कोई सरफेस सप्लाई डाइविंग होने वाली है, ठीक है, तो आपको उनके सिस्टम्स चेक करना है, वेदर द सिस्टम इज़ हेल्दी और नॉट। वैसे सरफेस सप्लाई डाइविंग में आपको बता देता हूँ, मे बी कुछ लोगों को ना पता हो, तो जब हम फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक वेसल है या शिप है, डाइवर यहाँ से पानी के नीचे जाता है और एक केबल नीचे जाया रहता है, केबल यानी इन द सेंस अम्बिलिकल्स, ठीक है, तो उसी में उसको बेसिकली ऑक्सीजन या फिर एयर जो है वो दी जाती है, हीलियोक्स डिपेंड करता है मतलब कितनी डेप्थ पे वो जा रहा है, वो सारी गैसेस प्रोवाइड की जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइवर के पैरामीटर्स लाइक वो कितनी डेप्थ पे है, ठीक है, और वो क्या बेसिकली देख रहा है, जो कैमरे के जो इनपुट्स वगैरह होते हैं वो सारे अम्बिलिकल के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं डाइव सुपरवाइजर तक। सो बेसिकली डाइव सुपरवाइजर यहाँ पे अपनी पोजीशन लेता है, बैठता है बेसिकली, और जो पूरी डाइव ड्यूरेशन है उसको मॉनिटर करता है। ओके, सो ये था बेसिक्स। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 3, डाइवर्स आर कॉम्पिटेंट पर्सनल टू कैरी आउट वर्क अंडर वाटर। ऑब्वियसली अगर एक डाइविंग टीम आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली एक डाइविंग में अगर बहुत बेसिक डाइविंग टीम हम लेते हैं तो 5 बंदे होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है आपका मेन डाइवर, ओके, सेकेंड होता है स्टैंड बाय डाइवर, एक होता है टेंडर, और सेकेंड होता है टेंडर फॉर द स्टैंड बाय डाइवर। ओके, मैं आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इसका क्लियर करता हूँ शॉर्टली। और एक जो 5वां बंदा होता है वो होता है डाइव सुपरवाइजर। सो डाइव सुपरवाइजर जो होता है वो मॉनिटर करता है सारी एक्टिविटीज़ को, सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपर सेफली चल रही कि नहीं, और यही होता है मेन इंचार्ज डाइवर्स की सेफ्टी के लिए, डाइव सुपरवाइजर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बच जाओगे, बिकॉज यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर। अगर आपको किधर लग रहा है कि किधर लैप्सेस हैं डाइव में, डाइव सेफ्टी एंड लैप्सेस, आपको जाना है, रिकमेंडेशन करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डाइव के बारे में
अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए बीइंग इन मराइन। ओके ओके, मेन डाइवर ये रहा। एक होता है मेन डाइवर, अगर वो पानी में जाता है उसे कुछ हो गया, देन देर इज अ स्टैंड बाय डाइवर, उसको बचाने के लिए। टेंडर का मतलब एक ऐसा बंदा जब डाइवर पानी से बाहर आता है तो उसके मतलब जो क्रिबी ऑर्गन है, हेलमेट्स वगैरह, उनको रिमूव करने के लिए और उसको थोड़ा बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, अम्बिलिकल को पानी में ड्रॉप डाउन करने के लिए या फिर पुल करने के लिए, मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं वो टेंडर करते हैं। और सेकंड स्टैंड बाय टेंडर, मतलब अगर एक टाइम पे दोनों डाइवर पानी के अंदर है, दो टेंडर उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, डाइविंग सुपरवाइजर सारा मॉनिटर कर रहा होगा, ऑडियो विजुअल सब कुछ कम्युनिकेशन कर रहा होगा एम्बुलेंस ऐप के थ्रू। ओके, तो ये बेसिकली टीम होती है और डाइवर्स जो पानी के नीचे काम करते हैं उन्हें हम डाइवर कहते हैं, उनके सुपरवाइजर को डाइव सुपरवाइजर बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4, इनका डी प्रोवाइड गाइडेंस ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डाइविंग ऑपरेशंस। गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है ब्रदर, अगर आपको डाइविंग के बारे में सीखना है ना, इनका का जो डी डिवीजन है, बेसिकली 4 डिवीजन है इनका के, डाइविंग, आफ्टर दैट वेसल सर्वे एंड आरओवी ऑपरेशन, ऐसे करके 4 डिवीजन है। तो इनका डी पे आप चले जाओ, आपको जितनी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ ऑफशोर में होती हैं डाइविंग रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एडीसीआई जो है उसका भी आप स्टैंडर्ड्स वगैरह रेफर कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस नेवी डाइविंग मैनुअल इज ऑल्सो देयर, अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो उनको जाके भी आप रेफर कर सकते हो, तो यू विल गेट अ गुड नॉलेज फॉर डाइविंग। ओके, आफ्टर दैट 5th नंबर मैंने कवर कर लिया। 6th नंबर है सेफ्टी ऑफ डाइवर्स इज मेनली डिपेंड ऑन हाउ वेल द डाइव सिस्टम इज परफॉर्मिंग इंटेंडेड फंक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, इस सिस्टम को लाजिम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है जब भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके आपको जो डाइवर है उनकी कॉम्पिटेंसीज वगैरह चेक करनी है, और जो फर्दर प्रिकॉशन जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा वो सब आपको चेक करना है। ओके, पॉइंट नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद डाइविंग इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू हैजर्डस मरीन लाइफ, वेसल ट्रैफिक, लॉस ऑफ सप्लाईज, डीसीआई, नाइट्रोजन नार्कोसिस। तो गाइस ये बात समझो कि जब आप डाइव, फॉर एग्जांपल आपको एक डाइव साइट मिली कि यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट करना है, तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है और ये मैंने लर्न करा अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट से कि आपको फर्स्ट डे पे या फिर डाइवर्स जब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इंडक्शन देने के बाद एक साइट इंस्पेक्शन कराओ। साइट इंस्पेक्शन बाहर से नहीं, अंडर वाटर, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ हैजर्डस मरीन लाइफ इज देयर, ठीक है। तो उस इंस्पेक्शन का पर्पज़ ये होगा कि कोई भी डेल्टा पी हैजर्ड्स हैं, मतलब कहीं भी प्रेशर डिफरेंसेस हैं वाटर में, उनको आइडेंटिफाई करना, कोई शार्क या फिर हैजर्डस मरीन लाइफ जो है उन लोग को अच्छा पता रहेगा डाइव सुपरवाइजर को व्हाट आर द टिपिकल कैटेगरीज ऑफ हैजर्डस मरीन लाइफ, वो प्रेजेंट है तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है। तो ताकि एटलीस्ट हमें एक एरिया की लोकलाइज जो मरीन इकोलॉजी है उसकी थोड़ी एक नॉलेज हो, ठीक है, तो कोई गलती ना हो हम लोगों से। अपार्ट फ्रॉम दैट वेसल ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों की बात मैं आपसे बाद में करूँगा, लेकिन मेन जो कंसर्न है हैजर्डस मरीन लाइफ और वेसल मूवमेंट को आपको कंट्रोल करना है। कैसे करोगे? थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन करिए। अगर वहाँ पे 5 शिप्स हैं या फिर 5 वेसल्स हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो उनसे आप बेसिकली नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, और जब भी आपके पास वो आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो वो परमिशन ले ले पहले, देन आपके पास है। तो ये बेसिक छोटी चीज़ों के लिए। अगर आप मेन शिपिंग रूट्स हैं कोई या फिर ऑफशोर में जा रहे हो, देन टोटली एंटायरली सिनेरियो बदल जाता है। ओके, फॉर दैट आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो। After that, point number 8, scuba diving mode is not allowed for commercial purposes, especially at offshore. Offshore में बिल्कुल भी scuba allowed नहीं है. Only surface supplied demand diving and SAT. You can go for that. Okay. Apart from that, also atmospheric diving वगैरह भी होती है, लेकिन scuba बिल्कुल allowed नहीं है commercially. Okay. पॉइंट नंबर 9, लेवल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइव सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीजेज विद द डाइविंग मोड। जैसा मैंने आपको बताया कि जितना कॉम्प्लेक्स डाइविंग मोड होगा, जैसे स्कूबा है, तो उसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम है कि रस्सी बांधो, बस चेक करते रहो कि डाइवर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, ठीक है। स्कूबा सरफेस सप्लाई डिमांड में हो गई, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर स्कूबा में 1 पॉइंट है तो सरफेस सप्लाई में 10-15 पॉइंट होंगे। अगर सैट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन सेफ्टी की तरफ से करनी पड़ती है। ओके, तो एज द मोड इंक्रीजेस, लाइक किस टाइप की आप डाइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसी के हिसाब से प्रिकॉशंस भी बढ़ते हैं। तो मैं इंडिविजुअली इन्हें नहीं कवर करूँगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखो, बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको डाइविंग के बेसिक्स में क्लियर कर रहा हूँ अभी। पॉइंट नंबर 10, फ्रीक्वेंट मॉक ड्रिल्स टू बी कंडक्टेड फॉर डाइव टीम्स टू इंश्योर स्टेट ऑफ रेडीनेस। ऑब्वियसली कोई भी डाइविंग आप कर रहे हो वहाँ पे मॉक ड्रिल्स, कौन कौन सी मॉक ड्रिल्स हो सकती हैं? अबैंडन द शिप, अबैंडन द प्लेटफॉर्म, ओके, ऑयल स्पिल, या फिर डाइवर लॉस्ट एट सी, या फिर डाइवर ट्रैप्ड इनसाइड द बेल, या फिर लॉस्ट बेल। इन सब चीज़ों की आपको मॉक ड्रिल कंटिन्यूसली करनी है, बिकॉज इन सब चीज़ों में ना कि यू कैन सेव द विक्टिम और नॉट विल डिपेंड अपॉन योर स्टेट ऑफ रेडीनेस। अगर आप पे वो जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इमरजेंसी में वो सब अवेलेबल है, बंदे ट्रेंड है, बंदों को पता है कि रिस्पॉन्स कैसे करना है इमीडिएटली, देन ओनली यू कैन सेव दिस गाइज इन केस ऑफ इमरजेंसी, अदरवाइज सर्वाइवल चांसेस आर वेरी लेस। ओके, आई होप सो यू आर क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ सेफ डाइविंग ऑपरेशन। मतलब ये बेसिक है डाइविंग के, इतना तो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी विल मूव टू, अब आप आ चुके हो, ठीक है, आपको बेसिक्स पता है कि आपको क्या क्या इंश्योर करना है। अगर आपके यहाँ डाइविंग हो रही है तो ये 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अगर आपने इतना चेक कर लिया तो मतलब ये समझ लो 50-60% सेफ्टी आपकी इसमें
कवर हो गई डाइव सेफ्टी के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेंसी ऑफ डाइवर्स एंड डाइव फॉर्मेट। ओके, आप किधर भी डाइविंग करने जा रहे हो, इट में बी ए मैनेज वाटरवेज और इन मैनेज वाटरवेज। ओके, यू शुड हैव अ परमिट। डाइव परमिट सबसे पहले होना चाहिए, बिकॉज डाइव परमिट आपको तभी मिलता है जब आपके जितने भी डाइवर्स हैं दे शुड बी सर्टिफाइड एट अ सर्टेन लेवल। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पोर्ट डाइव कोड जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, या फिर जो ऑफशोर में इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर रहे हो उसका जो मेन कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है डाइविंग के रिगार्डिंग। ठीक है, वो आपको परमिट मिल गया तो आपको इंश्योर करना है कि आपके जो डाइवर्स हैं उन पे 2 कॉम्पिटेंसीज हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक डाइवर हो उस लेवल के जिस लेवल पे आपका काम करना है। ठीक है, अगर डेप्थ 30 मीटर है तो उतने लेवल तक का उन पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइवर से अलग जो काम स्पेसिफिकली लाइक वेल्डिंग हो गया या फिर जो भी स्पेसिफिक काम करना है उसकी कॉम्पिटेंसी का भी सर्टिफिकेट उन पर होना चाहिए, बिकॉज पानी के अंदर काम दे आर अल्टीमेट। ओके, टोटली डिफरेंट। आफ्टर दैट डाइव साइट इंस्पेक्शन एंड डिमार्केशन एट एन इंस्टॉलेशन। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको बताया वेसल मूवमेंट, इसको कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम क्या कर सकते हो, बिकॉज कभी बार क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे रिक्रिएशनल वेसल्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रिक्रिएशन मतलब जो मौज मस्ती के लिए वेसल्स होते हैं, जो टूरिस्ट वाले वेसल्स होते हैं उनके लिए, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मतलब टफ पड़ जाता है, बिकॉज यू नो रिक्रिएशनल यूजर्स हैं, कुछ को नॉटिकल फ्लैग्स का मतलब नहीं पता या फिर कुछ को साइट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता है। ओके, सो एट द टाइम आपको डिमार्केशन अपनी साइट को करना है। डिमार्केशन कैसे कर सकते हो, सिल्क कर्टेन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिल्क कर्टेन एक ऐसा इक्विपमेंट या फिर बोलो डिवाइस टाइप का होता है जो पानी में हम डिप्लॉय करते हैं, जो कि बेसिकली हमारा मरीन पॉल्यूशन होने से बचाता है। तो सेम आप डिमार्केशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और एटम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टॉल करना। ठीक है, जो भी आप मरीन प्रोजेक्ट कर रहे हो डाइविंग के रिगार्डिंग भी एज वेल एज मरीन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी एड्स टू नेविगेशन। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट कोई ऐसे मेन शिपिंग रूट में आ रहा है या फिर ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे वेसल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो यू शुड बी मार्किंग एटलीस्ट। अगर आपने कोई मरीन स्ट्रक्चर पानी के अंदर डाल रखा है, कोई सिंकर डाल रखा है, यू शुड बी मार्किंग विद अ बोयर। ओके, लाइट शुड बी देयर। ठीक है, एज पर ILS बोयर सिस्टम यू शुड इंस्टॉल सम सॉर्ट ऑफ लाइट सो दैट जो भी वेसल्स वहाँ पे हैं या फिर वेसल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उनको पता लगे कि भाई यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई सिंकर डाला हुआ है, यहाँ पे सेफ पैसेज है, ये डेंजर एरिया है, लाइक दैट। ओके, आफ्टर दैट डाइव सिस्टम इंस्पेक्शन, SRP, BCD, बेल आउट बॉटल्स एक्सेट्रा। जैसा मैंने आपको बताया, जो डाइव सिस्टम मैंने आपको SRP यूनिट दिखाया वो हो सकता है उससे भी कॉम्प्लेक्स यूनिट हो सकता है। ठीक है, जस्ट डिस्कस विद योर डाइव सुपरवाइजर, ही विल हेल्प यू टू गेट ऑल these सर्टिफिकेट्स, बिकॉज कंपनी डाइविंग में बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं एंड दे जनरली हैव ऑल द सर्टिफिकेट्स। ओके, जस्ट आपको इंश्योर करना है कि उन सबकी कॉपीज़ आपके पास हों और वो अप टू डेट हों, हार्ड कॉपीज़ में अवेलेबल हों। आफ्टर दैट रेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अल्फा डाइव फ्लैग्स एंड अदर नॉटिकल फ्लैग्स एज रिक्वायर्ड। पॉइंट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी डाइविंग कर रहे हो। ठीक है, तो एक इन लोगों का अल्फा फ्लैग होता है, गूगल करके देख लेना, ब्लू और वाइट कलर का। तो उसको आपको रेज करना है 2 लोकेशंस पे, एक तो मेन एंट्रेंस पे या फिर मेन डाइव साइड पे, एक सेकंड जगह जहाँ पे डाइवर एग्जैक्ट पोजीशन है डाइवर की। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है उसको यूज़ करने के लिए देन सेफ्टी सॉसेज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेफ्टी सॉसेज बेसिकली एक फ्लोटिंग बोया होता है जो कि आपको डाइवर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है पानी के नीचे वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो 2 यूज़ करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर नॉटिकल फ्लैग्स हैं, मतलब सेफ गार्डिंग करने के लिए बहुत सारे नॉटिकल फ्लैग्स हैं, A to Z अवेलेबल हैं, आप उन्हें सर्च आउट कर सकते हो। NC जैसे नवंबर ओवर चार्ली, तो ऐसे फ्लैग्स का आप यूज़ कर सकते हो ताकि जो मरीन यूजर्स हैं या फिर वेसल्स वाले हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, डाइविंग चल रही है, तो वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 5, फ्रीक्वेंट डाइव सेफ्टी ट्रेनिंग्स एंड इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स फॉर डाइव टीम्स। मैंने अभी क्लियर किया आपको ट्रेनिंग्स बहुत कंटिन्यूसली करनी है और डाइव टीम की जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल्स हैं ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली करनी है। सो दे शुड बी अवेयर ओके व्हाट टू डू इन केस ऑफ अ इमरजेंसी। अगर आपको कोई दिक्कत है लाइक कौन कौन सी टिपिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं डाइविंग में, देन लेट मी नो, लेट मी क्लैरिफाई योर डाउट ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ। पॉइंट नंबर 6, सुपरविजन एंड डाइव रिकॉर्ड बाय ROV और अदर फेवरेबल मीन्स। ऑब्वियसली जब आप डाइविंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी डाइव टीम का साइज़ ज़्यादा है या फिर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ हैजरस मरीन लाइफ है, देन अगर टाइम या फिर कॉस्ट परमिट करता है देन यू कैन पुट अ बेसिकली ROV। ओके, इफ़ लाइक डाइवर्स कैमरा इज़ नॉट अप टू द लेवल, ओके, आपको जो वीडियो आ रही है किर्बी मॉर्गन के थ्रू वो अप टू द मार्क नहीं है, देन यू कैन पुट अ सेपरेट ROV टू मॉनिटर व्हाट एक्चुअली डाइव टीम्स आर डूइंग। ओके, अगर कुछ रॉन्ग भी वहाँ पे जाता है तो दे कैन दैट पर्टिकुलर ROV कैन एक्चुअली रिकॉर्ड एंड वी शुड हैव अ रिकॉर्ड। अगर कुछ अंडर वाटर एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट होता है तो हम पे एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाई ये हुआ, बिकॉज बिना रिकॉर्डिंग्स के या फिर डाइव रिकॉर्ड्स के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, प्री डाइव सेफ्टी मीटिंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रायर टू डाइव शुड बी डन। डाइविंग होने वाली है, जैसे हम लोग TBT करते हैं इसी तरीके से प्री डाइव सेफ्टी मीटिंग्स होती हैं, इसमें कि आपके वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, टास्क के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, एज वेल एज अगर डाइवर्स की हेल्थ के प्रिलिमिनरी चेक्स वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों का वैल्यूएशन करने के बाद हम लोग
कमेंट्स करते हैं डाइव को, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके डाइव कभी भी अलॉट मत करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंटेशन कुछ हमें कंप्लीट करने होता है, लाइक प्री डाइव सेफ्टी चेकलिस्ट आर देयर, ठीक है, प्लानिंग करनी होती है, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट करवा लो अपने डाइव सुपरवाइजर से। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 8, वेदर चेक्स एट डाइव साइट, अंडर वाटर करेंट्स, वेव्स एंड स्वेल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर डाइवर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ही कैन नॉट लाइक कंट्रोल इज पोजिशन, ओके, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मैंने बहुत बार अपनी साइट्स पे ऐसा देखा है कि जब डाइवर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्वेल्स वहाँ पे आ रहे हैं, बेसिकली दे आर सेकेंडरी स्वेल्स, वो आ रहे हैं, और डाइवर्स जनरली दे आर गेटिंग हिट टू द मरीन स्ट्रक्चर, ओके, तो आपको इंश्योर करने की मतलब बेसिकली इस चीज़ के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं, कितने स्वेल्थ पे, कितनी विंड स्पीड पे, कितने अंडर वाटर करेंट्स पे यू शुड स्टॉप डाइविंग, ओके, सो प्लीज़ रेफर टू योर कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद रिगार्ड्स टू डाइविंग, ओके, अदरवाइज ADCI हैव ऑल्सो गिवन दैट, यू कैन रेफर दैट। पॉइंट नंबर 9 इज एमरजेंसी अरेंजमेंट शुड बी रेडिली अवेलेबल एट साइट। अब ये बेसिकली जो पॉइंट है ये ज़्यादा एप्लीकेबल है सैट डाइविंग के लिए, तो वहाँ पे हाइपरबेरिक रेस्क्यू प्लान्स, हाइपरबेरिक रेस्क्यू वेसल्स, ट्विन व्हील सिस्टम, ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, SPHL अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज उतना क्रिटिकल रहता है वहाँ पे काम करने के लिए, ओके, तो इनके बारे में हाइपरबेरिक रेस्क्यू प्लान के बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। आफ्टर दैट DP सिस्टम चेक एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली अगर आप सैचुरेशन डाइविंग कर रहे हो या फिर ऑफशोर में कर रहे हो तो DP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो DP की रिलायबिलिटी आपको चेक करनी है। कैसे चेक कर सकते हो? DP एनुअल ट्रायल्स एंड DP FMEA ट्रायल्स जो होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कर सकते हो, CMID इंस्पेक्शंस को वेरीफाई कर सकते हो जो DP वेसल है उसका। अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर्स डिक्लेरेशन एक करके होता है, जब आप ऑफशोर में बेसिकली DP वेसल से डाइविंग करते हो, तो एट द टाइम द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी द सेफ्टी ऑफ डाइविंग इज ऑफ मास्टर्स ऑफ द वेसल, तो मास्टर डिक्लेरेशन आप ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रिकॉशन बताया उनको भी इंश्योर कर सकते हो, तो इससे आपकी डाइविंग सेफ्टी जो है दैट वुड बी ग्रेट। सो आई होप आप लोग के बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा पॉइंट है जो मे बी ना समझ में आया, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।